गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद दी। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त दी ज्योति। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक रिव्यू वीडियो। तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फेस पे हम वैक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सही होता है या नहीं होता है करना, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, ग्रोथ और ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो जाएंगे फेशियल हेयर के। सो मैं लगभग 4 to 5 ईयर्स से फेशियल वैक्स कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, कुछ डू एंड डोंट्स हैं। कुछ चीज़ें हैं कि वैक्स करने के समय या वैक्स करने के बाद या पहले कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ रीका वैक्स की, रीका विजालियन वैक्स। ये है रीका विजालियन वैक्स विथ एवोकाडो बटर फॉर बिकनी एंड सेंसिटिव एरियाज़। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ सेंसिटिव एरियाज़ में ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फुल आर्म्स में, अंडर आर्म्स, लेग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है, लाइक ये टीन के डब्बे में आती है और इसकी प्राइस है 990 रुपीज़। वैसे मिंत्रा से 900 रुपीज़ में थी, आप नायका से, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हैं। तो इसकी पैकेजिंग है कुछ इस तरह की, और ये हार्ड वैक्स है, बिल्कुल हार्ड वैक्स है। ये एक्चुअली नो स्ट्रिप्स वैक्स है। तो अच्छी बात ये है कि इसे यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े स्ट्रिप्स वाली थोड़ी सी मैसी हो जाती है। इस अप्लाई 2 सेकंड में ये ड्राई हो जाती है, देन पुल इट, तो आपकी सारी हेयर जो है वो निकल जाती है। हाँ, इसमें है कि छोटी छोटी हेयर होती है वो नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए थ्रेडिंग बेस्ट है। तो यस, ये मैं 4 to 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली मैं इसे यूज़ करती हूँ फेशियल वैक्सिंग के लिए और अंडर आर्म्स के लिए यूज़ करती हूँ। इससे एक चीज़ है, ये टैन भी रिमूव करती है। रीका वैक्स टैन भी रिमूव करती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द इससे नहीं होता है कि आप पुल करो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। रीका की बहुत सारी रेंज है, स्ट्रिप्स वाले वैक्स भी आते हैं रीका में, लेकिन ये सेंसिटिव एरियाज़ के लिए, जैसे बिकनी लाइन, जैसे फेस हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, किसी की सेंसिटिव स्किन है उसके लिए है ये। तो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। यस, पहले मैं सैलून जाके ही वैक्सिंग करवाती थी, फेशियल वैक्सिंग, बट मैं अब ये खुद से ही ले ली हूँ और मैं ये खुद से ही करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा घर पे करना, ये ज़्यादा मुझे थोड़ी सस्ती लगती है और सैलून में थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। ये इस डब्बे से मैं 3 या 4 टाइम वैक्स कर चुकी हूँ और ये अभी हाफ भी ख़त्म नहीं हुई है, तो मुझे ये काफ़ी इकोनॉमिकल लगती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक हार्ड वैक्स होती है, तो इसे मेल्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट आपके पास अगर अवन है तो आप उसमें इसे डाल दीजिए 4 to 5 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए, और फिर आप इसे वैक्स हीटर में, आपके पास अगर वैक्स हीटर है तो उसे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो मेरे पास वैक्स हीटर है, बट ये इसमें फिट नहीं होता, तो मैं इसे ओवन में 4 to 5 मिनट्स के लिए डाल देती हूँ, और जब ये 4 to 5 मिनट्स के बाद मेल्ट हो जाता है तो मैं उसे वैक्स हीटर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और फिर मैं बार बार जब भी मुझे यूज़ करना होता है, मैं वैक्स हीटर में इसे गर्म करके और फिर मैं इसे मेल्ट करके यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट फ्लेम पे मेल्ट मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट फ्लेम पे इसे रख देते हैं, गैस फ्लेम पे रख देते हैं और वो मेल्ट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं करना, ये जल जाती हैं, स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप इससे मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कोई बड़े बर्तन में पानी लीजिए और जब वो बॉयल होने लगे तो इसे बस ऐसे डाल दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट्स में ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगा, और बस आप इसे अप्लाई कीजिए। ये फिर बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि पानी गर्म हो और उसमें आप इसे रहने दीजिए और फिर आप इसे अप्लाई करते रहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रीका वैक्स ले रहे हैं तो मार्केट में 150 रुपीज़ में वैक्स हीटर मिलता है, तो आप वो ले लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल होता है। ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगी, आपको हर रेंज की मिलेगी, तो आप वो ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इजी हो जाता है कि आपको जितने भी अमाउंट में चाहिए आप इसे एक बार मेल्ट कीजिए, उसे वैक्स हीटर में ट्रांसफ़र कीजिए, आप वैक्स हीटर में इसे मेल्ट करके और फिर यूज़ कर लीजिए। सो यस, फेशियल वैक्स करने के टाइम हमें कुछ चीज़ों का है ध्यान रखनी चाहिए, जैसे
आप जिस दिन वैक्स करने का प्लान कर रहे हो कि आपको अपने फेस पे वैक्सिंग करनी है, फेशियल वैक्सिंग करनी है, उस दिन आप स्क्रब मत करो फेस पे। और वैक्सिंग करने के बाद भी आप स्क्रब मत करो, उससे छोटे 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 दाने होने लगते हैं। तो फर्स्ट तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जब भी वैक्स कर रहे हो तो अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाए हो तो आप उससे वाइप कर दो या फेस वॉश कर लो, क्योंकि अगर आप फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाए हुए और ये थोड़ी ऑयली है फेस, तो आपकी हेयर फिर अच्छे से नहीं निकल पाएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपकी फेस ऑयली ना हो, आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ ना किया हो। तीसरी बात है, जिनके फेस में एक्ने हैं वो फेशियल वैक्सिंग ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अपर लिप्स वगैरह में अगर आपके अपर लिप्स एरिया या चिन एरिया में अगर नहीं है पिंपल्स तो आप ठीक है, आप इस पोर्शन में आप अप्लाई कर सकते हो, बट पूरे फेस पे तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप फेशियल वैक्स करो। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है फेशियल वैक्स कराने के वक्त या करने के वक्त। तो आप बिल्कुल फेशियल वैक्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ़ होता है। तो आज मैं आपको दिखलाऊंगी ये फेशियल वैक्स करके किसे अप्लाई कैसे करते हैं, वैक्स करते समय हमें किस बात की ध्यान रखनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। मैंने इसे हीटर में ट्रांसफ़र करके मेल्ट कर लिया है और ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं यहाँ पे वुडन स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ। ये वुडन स्टिक है, आइसक्रीम वाली स्टिक आपको कोई भी शॉप में मिल जाएंगी। तो आप भी वुडन वाली स्टिक यूज़ कीजिए। वैक्स गर्म होता है इसलिए प्लास्टिक की स्पैचुला यूज़ मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने हेयर को कर देंगे टाई, ताकि फेस पे कोई भी हेयर ना आए, क्योंकि अगर वैक्स लग जाएगी हेयर पे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है उसे छुड़ाना। उसके बाद हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे लूज़ पाउडर। मैं जॉनसन बेबी का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे होगा कि अगर स्किन ऑयली है तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, तो इससे वैक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले अपर लिप्स वाले एरिया पे। तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस लूँगी और उसे अप्लाई करके और बस आराम से इसे पुल कर दूँगी और काफ़ी अच्छे से सारे हेयर्स इससे निकल जाते हैं। मैं नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ पे अप्लाई करने के बाद जब आप पुल करेंगे तो इससे पूरे वाइट हेड्स पे निकल जाते हैं। अब जब फेस पे ऐसे अप्लाई करोगे वैक्स को, जब आप पुल करोगे तो अपने हाथ से ज़रूर वहाँ पे थोड़ा टैप करना, जैसे मैं कर रही हूँ। उससे एरिया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तो अब जब भी ये करें इसे पुल कीजिए, अप्लाई कीजिए, इसे पुल कीजिए और हाथ से थोड़ा इसे प्रेस कीजिए।
फेस की वैक्स कर ली हूँ। अब मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल और इससे मैं पूरे फेस पे मसाज करूँगी और जो भी वैक्स लगी हुई है वो सब इससे निकल जाएंगे। आपको बस जेंटली मसाज करनी है और जहाँ भी वैक्स है वहाँ हल्का हल्का सा आपको अपने फिंगर से या नेल से हल्का हल्का सा स्क्रब करनी है। ये सारी की सारी वैक्स निकल जाएंगी उसके बाद। मैंने ऑलिव ऑयल से मसाज कर लिया। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ली हूँ एक वेट कॉटन की क्लॉथ है, ये हैंग की है। उससे मैं पूरे फेस को वाइप कर लूँगी। आप वेट पाइप्स भी ले सकते हैं। मैं नॉर्मली हैंकी से ही वाइप करती हूँ। इससे थोड़ा मैं वेट कर लेती हूँ और अच्छे से मैं वाइप कर लेती हूँ। मैंने लिया है आइस क्यूब और मैं उससे उसी हैंकी में डाल के और पूरे फेस पे उससे अप्लाई करूँगी। उसे थोड़ा सा स्क्रब करूँगी। इससे होता क्या है कि आइस से आपके फेस पे कोई भी दाने नहीं निकलते। वैक्स करने के बाद जो पोर्स ओपन हो जाती है वो आइस से क्लोज हो जाती है और आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। आप अगर आइस यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये खादी ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल। इसे आपको लेके आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर कोई मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं और इसे आप अपने हाथ में लेके अच्छे से पूरे फेस पे आपको इससे मसाज करनी है। बहुत जेंटली मसाज करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एडवाइस दूँगी कि आप एलोवेरा जेल ही यूज़ करें, इससे आपको बहुत रिलैक्सिंग फील होगा। तो मैंने पूरे फेस पे कर लिया है एलोवेरा जेल से मसाज और यस इट्स डन। और ये बहुत ही सॉफ्ट है। सो आपने देखा मैंने बहुत ही ईज़िली अपना फेशियल वैक्स खुद से ही कर लिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप 1 या 2 बार करने के बाद आपको भी आप बिल्कुल भी इससे हैबिचुएट हो जाएंगे। मैं जो भी स्टेप बताई हूँ आप उसके अकॉर्डिंग करें तो बिल्कुल भी आपके फेस पे कोई भी रैशेज नहीं होंगी, कोई भी दाने नहीं आएंगे। तो ये रीका वैक्स बहुत ही अच्छी है, सेंसिटिव एरियाज़ के लिए ही होती है। जैसे आप फेस हमारा बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है तो आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरे फेस में हर मंथ नहीं करती हूँ फेशियल वैक्स। 2 to 3 मंथ्स में ग्रोथ दिखने लगते हैं कि हाँ फेस में अब हेयर ग्रोथ दिख रहे हैं तो मैं 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में मैं कर लेती हूँ। बट अपर लिप्स एंड चिन, अंडर आर्म्स के लिए ये बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल इसे लेके अपने घर में रखिए, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।